सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेके जाने वाले हैं। आपके dx प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 1। हम इसमें देखेंगे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, क्या-क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए देर किए बगैर शुरू करते हैं आज की हम क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये होगा कि हमें इसे रीअरेंज करना होगा। ठीक है, रीअरेंज हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास y का वेरिएबल अवेलेबल है, तो मुझे y की वेरिएबल को dy के साइड पे ट्रांसफर करना होगा और इसके लिए मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे। तो वो अरेंजमेंट क्या है हम देखते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या dy/dx प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। हम इस y को सबसे पहले इस साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं क्या, जब इस dy को अब dy/dx को लेके जाते हैं तो ये जो dx है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस ऑफ y dx इस फॉर्म पे से लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए अब हमारे पास ये dy सेपरेट है और यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है 1 माइनस ऑफ y का, तो इस 1 माइनस ऑफ y के पोर्शन को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। दैट मींस क्या, dy by 1 माइनस ऑफ y और ये जो dx का पोर्शन है वो सेपरेट बच गया। तो ये जो पोर्शन होता है इसे ही हम कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। मतलब क्या, हमें अब इस पोर्शन में आने के जब हमारे वेरिएबल्स पूरी तरह से सेपरेट हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, इसे दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड पे इंटीग्रेट करने पे हम इंटीग्रेशन का साइन डालते हुए dy by 1 minus of y is equals to integration of dx के फॉर्म पे लिख लेते हैं। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, 1 by x जो होता है वो अगर उसे इंटीग्रेट किया जाए या 1 by y को इंटीग्रेट किया तो हमें ये टर्म जो होता है वो log के फॉर्म पे मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 by 1 minus of y, इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो किस फॉर्म पे आ जाएगा, ये log of 1 minus of y, राइट। और सिमिलरली हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है उसका इंटीग्रेशन करने पे हम देखते हैं क्या, ये मुझे x के फॉर्म पे मिलता है, x लिख लेंगे और साथ ही साथ हमें एक कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो पूरे का पूरा टर्म है वो log के फॉर्म पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे वो भी हमारा log के फॉर्म पे होते हैं। यहाँ पे हम log of c लिख सकते हैं। अब आप देखते हैं क्या, ये भी log की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये भी log की प्रॉपर्टी है, तो हम इसे एक करने के लिए एक साइड पे ले लेते हैं और x को एक साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम शिफ्ट करेंगे देखते हैं क्या, ये log of c माइनस ऑफ log of c के टर्म्स में आएगा। तो अगर ये इसी तरह से हमने इसे छोड़ दिया तो ये डिवीजन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर देगा, जो लॉग की डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ से इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इससे माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन लेने पे हमें क्या दिखता है, ये जो पोर्शन है हमारा पॉजिटिव फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे जब पॉजिटिव लगाते हैं तो हम जानते हैं log of m प्लस ऑफ log of n इज इक्वल्स टू क्या होता है, log of m मल्टीप्लाई बाय n। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक पोर्शन है c और एक पोर्शन है 1 माइनस y। तो हम क्या करते हैं, जब log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो log of c मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। माइनस ऑफ x कहां से है, देखिए आप बहुत अच्छे जानते हैं माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे x को इधर भेजना होगा। तो हम यही करते हैं कि यहाँ से x को इधर भेज देते हैं, इससे हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब जानते हैं अगर मुझे इस ब्लॉक को हटाना है, इस ब्लॉक को हटाने के लिए भी मुझे उसको इधर भेजना होगा और जब हम यहाँ से लॉग को रिमूव करते हैं यहाँ पे तो ये हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, c 1 minus of y is equals to e की पावर minus of x। अब हम जानते हैं इस c को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज़ हमें जो इक्वेशन है पूरी की पूरी वो y के टर्म्स में चाहिए। तो y के टर्म्स में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस c को इधर भेज देते हैं। ये क्या बन जाएगा 1 minus of y is equals to e की पावर minus of x डिवाइड बाय c। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y जो होता है
उसको भी हम इंडिविजुअल बना रहे थे, तो y को इंडिविजुअल बनाते वक्त हम क्या कहते हैं, इसको हम इधर लेके आते हैं, y को इधर लेके जाते हैं, तो हमारा किस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, y is equals to 1 minus of e की पावर माइनस ऑफ x डिवाइड बाय c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे आंसर को और ज्यादा अच्छा वेल डिफाइंड फॉर्म पे लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आंसर है हमारा माइनस ऑफ 1 बाय c, इसको हम लोग क्या लेते हैं a, या कोई भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले, अल्फाबेटिकल फॉर्म पे ले सकते हैं एज अ कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो 1 बाय c है माइनस ऑफ 1 बाय c, उसे हमने a ले लिया और इसके साथ अब ये जो a माना है उसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, ये हमारा एक दूसरा और नया वेरीफाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने समझाया आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद भी इस प्रॉब्लम को समझने में किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।